हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 11 हमने स्टार्ट कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन फाउंडेशन बुक एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स से, उसकी एक्सरसाइज 11.6 के क्वेश्चन नंबर हमने 5th तक कंप्लीट कर लिए थे, 6th तक सॉरी, और उसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी dy/dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू, जो कि पी और क्यू एक्स के फंक्शंस थे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। अब की बार आपको dx/dy फॉर्मेट भी कुछ पार्ट्स में मिलेगा, तो देखते पहले इसको। तो यहाँ पे तो dy/dx फॉर्मेट आपको मिल रहा है और इसको सबसे पहले फ्री करेंगे। तो फ्री कैसे होगा, इससे डिवाइड कर दो x इंटू एक्स माइनस वन से, यानी dy/dx माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल, जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो एक x बचेगा और एक x माइनस वन बचेगा, एक बार x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अब IF निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, यानी माइनस dx अपॉन x माइनस वन। ठीक है, देखो अब ये दोनों चाहो तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, या फिर ये देखो ये दोनों कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स फैक्टर्स है ना, जैसे ये 7 है तो ये 6 है, इससे एक कम है, आगे पीछे है। ठीक है, तो उस केस में बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 1/x माइनस वन, छोटी कौन सी है 1/x, तो इनको माइनस कर लो। e राइज टू पावर माइनस इंटीग्रेशन, यानी इसको लिखेंगे 1/x माइनस वन माइनस 1/x dx। सोल्व करके देखोगे वापस यही बनेगा। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन हमको अच्छे से आता है, इसका तो आएगा, चलो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 1/x ये पॉजिटिव हो जाएगा और dx अपॉन x माइनस वन नेगेटिव हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेशन हमको करना है, e राइज टू पावर इसका तो आएगा log x, ठीक है, और इसका आएगा log x माइनस वन, माइनस में है log x माइनस वन। अब log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, log m माइनस log m अपॉन n, ठीक है, e राइज टू पावर log x अपॉन x माइनस वन। अब e राइज टू पावर log 1 हो गया, x अपॉन x माइनस वन बच गया। ठीक है, सॉल्यूशन क्या था, y इंटू आई एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू आई एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट से ये कैंसिल हो गया। यहां पे आया वाई एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, या तो यहां पे छोड़ दो या फिर ऐसा करो x माइनस वन को ट्रांसफर कर दो, तो इधर तो बचेगा xy और इधर आएगा x माइनस वन इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। बस छोड़ दो, इससे ज्यादा क्या करोगे। नेक्स्ट जो पार्ट है 7th का सेकंड पार्ट, इस पार्ट में आपको dy/dx फ्री नहीं मिल रहा, तो फ्री कर दो, कब, एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड करके, dy/dx प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन टाइम y इक्वल, जब डिवाइड करोगे तो ये अपॉन में आएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब IF निकाल लो, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन dx। तो इसको अगर मैं t पुट करूं तो ऊपर वाला मेरे को मिल गया, यानी dt अपॉन t बन गया, log t बन गया, e राइज टू पावर log t यानी t किसको पुट किया, नीचे वाले को, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन आपको IF मिलेगा। अब IF आ गया आपके पास, तो सॉल्यूशन में पुट करो, वो क्या था, y इंटू IF यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ QX क्या है मेरे पास, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू IF क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन dx प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। ये एक टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूं 1 स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब ये कौन सी इंटीग्रेशन है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट का, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका क्या आएगा 1 अपॉन 2a, a के यहाँ पे 1 है, log x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन होता था। ठीक है, और बस छोड़ दो इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, यहां पे भी dy/dx फ्री नहीं है, तो इसको फ्री कर दो ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, तो dy अपॉन dx प्लस x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल ax अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपको px क्या मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ y, तो IF निकाल लो, IF क्या आएगा,
e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये मैं रफली आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं। अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करूं तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या मिलेगा मेरे को, माइनस 2x dx इक्वल dt। ठीक है, तो यहां से x dx क्या आएगा, -1/2 dt। तो x dx ऊपर तो आ गया -1/2 dt और नीचे वाले को मैंने टी पुट किया था, है ना, तो ये बन गया -1/2 log t। t बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब -1/2 को हटाओ, मतलब log 1 माइनस एक्स स्क्वायर राइज टू पावर माइनस हाफ का मतलब रूट, माइनस वो नीचे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी log के अंदर आ गया log 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या, e राइज, ये तो हट गया, e से log 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलेगा किसका, IF का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब IF हमारे पास आ चुका है तो क्यों ना सॉल्यूशन में पुट करें। सॉल्यूशन क्या था इसका, y इंटू IF इक्वल QX है मेरे पास AX अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू IF, यही तो है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंट कितनी हो जाएगी, 1.5 3/2 dx। ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब ये जो a है ये तो कोफिशिएंट है ना, बाहर लिखो इसको। अगर मैं इसको t पुट करता हूं अंदर वाले को तो ऊपर वाला मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ही तो हमारा सॉल्यूशन होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको पुट कर लो, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल t। ठीक है, अब देखो अगर आप IF पूरा निकाल के दिखा रहे हो, और दिखाना भी चाहिए आपको ना, अगर आप IF पूरा निकाल के दिखा रहे हो तो उसमें आपने t सब्स्टिट्यूट किया था, तो वापस यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट मत करना, कुछ और लेट कर लो। a भी नहीं, a है यहाँ पे, है ना, p m n जो भी काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, x dx इक्वल -1/2 dt, यही मिलेगा ना। ठीक है, a इंटू एक्स dx के बदले -1/2 dt यानी -a/2 ऊपर dt और नीचे t राइज टू पावर 3/2। इसको क्या लिखे, -a/2 और ये ऊपर आएगा तो एक्सपोनेंट इसकी नेगेटिव हो जाएगी 3/2 dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे स्पेस देखना पड़ेगा पहले, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिक्कत कर रहा है, चलो इसको उधर लिखते हैं। y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, देखो -a/2 और इसका क्या आएगा, इसमें पावर में +1 करेंगे ना। ठीक है, तो कितना आएगा, -3/2 + 1 -हाफ, नीचे आएगा तो +हाफ। ठीक है, और चलो इसको मैं पहले लिख देता हूं, t राइज टू पावर -हाफ बचेगा और नीचे भी तो -हाफ आएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट करो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर आके, तो a बचा, और इसको क्या लिखे, 1/√t प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, y/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल a/√t, t बोले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल a से इसका छुटकारा मिल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, है ना, बचेगा क्या, c के साथ आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस छोड़ दो, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है, देखो यहाँ पे दिखने में तो dy/dx आपको दिख रहा है ना, मेरे को भी दिख रहा है, तो इसको dy/dx प्लस px इक्वल pxy इक्वल qx फॉर्मेट में चेंज करना होगा ना। ठीक है, देखते हैं, मैं रफली करके बताता हूँ ना, क्योंकि मेरे को पता बाद में रफ करना पड़ेगा। देखो dy/dx को फ्री करो, ठीक है, और ये फ्री कब होगा, जब मैं इसको ट्रांसफर कर दूं इधर, ये लो, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा मतलब साइन चेंज अंदर वाले के, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लोगे आप। अब dy/dx निकाल के देखो एक बार क्या आएगा। dy/dx अगर मैं निकालूं तो इसको इसके अपॉन में भेजूंगा ना, 1 + y² अपॉन e राइज टू पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स, ये आया। ठीक है, अब सेपरेट भी डिवाइड करोगे तो भी आपको y का कोफिशिएंट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो y का कोफिशिएंट मिल रहा है, जो px के साथ y होता है ना, वो अकेला y ही होता है। कभी आप सोचो y² आ गया काम चल जाएगा, नहीं, y का मतलब y। ठीक है, तो यहां पे वो फॉर्मेट हमसे नहीं बन पा रहा, है ना, तो अब क्या करें, तो क्यों ना मैं इसका रेसिप्रोकल कर लूं, यानी dx/dy कर लूं।
ठीक है। तो e राइज टू पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ओके, अब इस 1 प्लस वाई स्क्वायर से सेपरेट डिवाइड कर लो, तो उससे फायदा क्या होगा, ये तो पूरा y में आएगा, है ना, और ये x का कोफिशिएंट माइनस वन अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x का कोफिशिएंट आ रहा है, कोई बात नहीं, यहां पे भी तो dx अपॉन dy है, ठीक है। यानी हमको dx अपॉन dy फॉर्मेट वाला आपको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो पहले dy बाई dx निकाल लो, फ्री कर लो, dy बाई dx क्या आएगा, इसके अपॉन ये आ जाएगा, है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन e राइज टू पावर tan इनवर्स y और माइनस x, ये आ गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, ये फॉर्मेट आ रहा है, यहां पे मेरे को pxy नहीं मिल रहा, कोफिशिएंट ऑफ y नहीं मिल रहा, यहां पे pxy क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या करें, अब इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो x का कोफिशिएंट मिल जाएगा आपको, है ना, dx अपॉन dy करो, तो इसका रेसिप्रोकल करो, e राइज टू पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इससे दोनों में सेपरेट डिवाइड कर दो, e राइज टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स के अपॉन भी, माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे dx अपॉन dy फॉर्मेट है, तो मेरे को तो x का कोफिशिएंट चाहिए ना, यानी अब की बार जो p था वो y का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। यहां पे जो आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलता है, ठीक है, उसका फंक्शन होना चाहिए x का कोफिशिएंट, dx अपॉन dy इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ x, और इधर क्या बचा, इधर अब जो भी बचेगा ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला फंक्शन बचना चाहिए, मतलब y वाला बचना चाहिए, e राइज टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, y में ही फंक्शन है, x वगैरह में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब की बार dx अपॉन dy फॉर्मेट है, कोई बात नहीं। तो अब if निकाल लो, if अब क्या आएगा, e राइज टू पावर py dy, क्योंकि हमारे पास जो p है वो y का फंक्शन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में करेंगे, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x का, और ये आएगा tan इनवर्स में, tan इनवर्स y, e राइज टू पावर tan इनवर्स y, ठीक है। if आ गया, नीचे स्पेस नहीं होगा मेरे को पता है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में पुट करो, वहां पे सॉल्यूशन क्या था, y इंटू आई एफ इक्वल qx इंटू आई एफ dx प्लस c, और यहां पे सॉल्यूशन क्या आएगा, x इंटू आई एफ, ठीक है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसके साथ आई एफ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंट x है, किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे कर रहा है, ठीक है। x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई, क्योंकि हमारे पास जो q वाला फंक्शन था वो y वेरिएबल में है, क्यू वाई इंटू आई एफ, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y वाला है तो y के रेस्पेक्ट में, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। तो इसमें हमको अब वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। तो हमारे पास आई एफ है और हमारे पास क्यू वाई भी है, बस तो बन गया काम। तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं ऊपर का रफ करके, ठीक है, हटाओ इसको। देखो तो पुट करते हैं, x इंटू ई राइज टू पावर tan इनवर्स y, x इंटू ई राइज टू पावर tan इनवर्स y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई क्या है, ये वाला, अरे क्यू वाई कहाँ है, क्यू वाई क्या था, रुको मैं देखता हूं, क्यू वाई था हमारे पास e राइज टू पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू आई एफ e राइज टू पावर tan इनवर्स y, तो होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, dy प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। देखो tan इनवर्स y को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट कर दूं, tan इनवर्स y को t सब्स्टिट्यूट कर दूं तो नीचे वाला मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही रियल में है क्या, e राइज टू पावर 2 tan इनवर्स y है, ठीक है, और नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर। मम्मी बारिश आ गई ना, पुट tan इनवर्स y इक्वल t, डिफ्रेंशिएट करो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल डी टी, ठीक है। तो इसके बदले डी टी, ई राइज टू पावर 2t मिला आपको, है ना, x इंटू ई राइज टू पावर tan इनवर्स y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ ई राइज टू पावर 2t
डी टी प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e राइज टू पावर 2t, लेकिन जो t का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c x इंटू e राइज टू पावर tan इनवर्स y इक्वल 1/2 e राइज टू पावर 2t क्या था, tan इनवर्स y, ठीक है, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। छोड़ दो, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट। तो यहां पे आपको dy बाई डी एक्स अगर मैं बनाने की कहूं dy अपॉन डी एक्स, तो ये इसके अपॉन आएगा, है ना। तो y का कोफिशिएंट जो भी आएगा y की फॉर्मेट में भी आ रहा है, काम करनी है ना। तो dx अपॉन dy बना लो, dx और ये अपॉन में आएगा dy, इधर क्या y क्यूब प्लस 2x e राइज टू पावर y, तो इसके अपॉन में आ जाएगा y इंटू e राइज टू पावर y, ठीक है। अब सेपरेट डिवाइड कर दो, तो पहले मैं x वाली टर्म में डिवाइड कर रहा हूं, है ना। 2x ये तो कैंसिल, अपॉन y ये बचेगा, प्लस अब इससे इसमें डिवाइड करो तो एक y कैंसिल, y स्क्वायर और e राइज टू पावर माइनस y ऊपर आएगा, तो ठीक है। dx अपॉन dy की इक्वल ये आ गया, तो मेरे को dx अपॉन dy फॉर्मेट मिल रहा है, तो x का कोफिशिएंट मेरे को py मिलेगा, ठीक है। dx अपॉन dy इधर आएगा तो -2 अपॉन y कोफिशिएंट ऑफ x, यानी py मेरे को मिल गया, और उधर जो y वाला बचेगा वो qy बचेगा, ठीक है। तो if निकाल लो, if क्या था, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ py dy, यानी -2 अपॉन y dy, तो e राइज टू पावर -2 1 अपॉन y का log y, ठीक है। और क्या बचेगा, यहां पे सोल्व करोगे तो e राइज टू पावर log 1 अपॉन y स्क्वायर, भाई पावर 2 ऊपर हो गया y स्क्वायर, लेकिन माइनस है तो वो पावर माइनस की जाएगी ना, नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 1 अपॉन y स्क्वायर आपको if मिल गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन में पुट करो x इंटू if 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx क्या है मेरे पास, सॉरी qy ये वाला, y स्क्वायर इंटू e राइज टू पावर माइनस y इंटू if 1 अपॉन y स्क्वायर dy, y स्क्वायर कैंसिल, e राइज टू पावर माइनस y बचा हुआ है, x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन क्या है इसका, e माइनस ई राइज टू पावर माइनस वाई और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है। चाहो तो आप इसको इधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, x इक्वल सी वाई, देखो वाई स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो, c पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, माइनस इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन ई राइज टू पावर वाई, माइनस वाई को नीचे आया प्लस वाई हो गया, ठीक है। बस छोड़ दो, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है सेवंथ का सिक्स्थ पार्ट, तो यहां पे देखो dy बाई डी एक्स दो जगह आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं dy बाई डी एक्स को, इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूं क्या, छोड़ो यहीं पे रहने दो, x पॉजिटिव ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा tan y और प्लस कोस स्क्वायर y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इससे मैं डिवाइड कर दूं तो dy अपॉन डी एक्स क्या आया, माइनस तो ऊपर है ही, ये मान लो कि माइनस है ऊपर, अगर मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो वो माइनस इसको प्लस कर जाएगा, ठीक है, कॉमन लिया हुआ माइनस, तो बचेगा क्या tan y और माइनस x, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या मैं dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में है तो y का कोफिशिएंट निकाल पा रहा हूं, नहीं निकाल पा रहा, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो, x का कोफिशिएंट फिर आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगल टर्म अपॉन में आएगी, दोनों में डिवाइड कर लेंगे, तो वहां से dx अपॉन dy फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो रेसिप्रोकल करो, tan y माइनस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर y, अब सेपरेट डिवाइड कर दो, ठीक है। dx अपॉन dy इक्वल, इसमें डिवाइड करो पहले tan में, tan है क्या sin y अपॉन कोस y, और एक कोस पहले से छोड़ो ना, tan और ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर बन जाएगा, काम इजी हो जाएगा, tan y ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर y माइनस x ऊपर आएगा तो sec स्क्वायर y, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ dy बाई डी एक्स के पास, स्पेस, ठीक है। अच्छा ब्लर हो रहा है क्या, हल्का सा, dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस sec स्क्वायर y कोफिशिएंट ऑफ x, और इधर जो भी आएगा qy में आएगा, मतलब tan y sec स्क्वायर
वाई। ठीक है, अब आई एफ निकालो। आई एफ क्या, ई राइज टू पावर पी वाई डी वाई, क्योंकि यहां पे आपको डी एक्स अपॉन डी वाई फॉर्मेट मिल रहा है, सॉरी एक्स और ये वाई है। ठीक है, अच्छा अब आई एफ निकालते हैं। आई एफ ई राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, सेक स्क्वायर वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई राइज टू पावर 10 वाई। ठीक है, आई एफ आ गया। अब सॉल्यूशन में पुट करो। सॉल्यूशन क्या था, x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई डी वाई 10 वाई सेक स्क्वायर वाई इंटू आई एफ क्यू वाई आई एफ डी वाई प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब 10 वाई को अगर मैं टी पुट करूं तो सेक स्क्वायर वाई डी वाई मेरे को मिल रहा है। ठीक है, पुट कर दो 10 वाई इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करो सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल डी टी, तो इतने के बदले डी टी आ गया। इधर क्या है, एक्स इंटू ई राइज टू पावर 10 वाई, और इधर इसको मैंने टी पुट किया, ये डी टी बन गया। ठीक है, और ये ई राइज टू पावर टी बचा प्लस कॉन्स्टेंट सी, एक्स इंटू ई राइज टू पावर 10 वाई, आइलेट अप्लाई करो, टी को मैंने छोड़ दिया, इसका इंटीग्रेशन ई राइज टू पावर टी माइनस ई राइज टू पावर टी का ई राइज टू पावर टी, और ये जो टी था इसका 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो ई राइज टू पावर टी मिलेगा प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, एक्स इंटू ई राइज टू पावर 10 वाई, यहां से ई राइज टू पावर टी कॉमन है, टी मतलब ई राइज टू पावर 10 वाई। ठीक है, तो बचेगा क्या, टी माइनस 1 है ना, यानी 10 वाई माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इससे डिवाइड कर दो आप, तो ये हट जाएगा, इसके साथ माइनस में आ जाएगा ऊपर, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x इंटू ई राइज टू, सॉरी ये तो हट गया, x इक्वल ये भी हट गया 10 वाई माइनस 1 प्लस सी इंटू ई राइज टू पावर माइनस 10 वाई, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको dy बाई डी एक्स भी नहीं मिल रहा, dx अपॉन dy भी नहीं मिल रहा, तो बनाए क्या, देखो अगर मैं y से इसमें डिवाइड करूं तो मेरे को x का कोफिशिएंट भी मिलेगा, y वाली फॉर्मेट भी मिलेगी, यानी x का कोफिशिएंट मिल रहा है तो ऊपर dx बनाना है, यानी dx अपॉन dy फॉर्मेट क्रिएट करो। तो dx अपॉन dy किसके इक्वल आएगा, ये इसके अपॉन में आ गया, y इसके अपॉन में भेज दो, मतलब दोनों में सेपरेट डिवाइड कर दो, तो ये आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई और प्लस 3y। ठीक है, इसको इधर उठा लो, dx अपॉन dy इधर आके प्लस हो जाएगा 1 अपॉन वाई कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल 3y। अब IF निकाल लो, IF क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई 1 अपॉन वाई डी वाई, यानी ओनली y, इसका क्या आएगा log y, e राइज टू पावर log 1 बचा क्या y। सॉल्यूशन में पुट करो x इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई इंटू आई एफ क्या है y, और dy प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, एक्स वाई इक्वल ये क्या बन गया 3y स्क्वायर dy प्लस कांस्टेंट c, एक्स वाई इक्वल 3, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा y क्यूब अपॉन 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये 3 कैंसिल, तो एक्स वाई किसके इक्वल आया y क्यूब प्लस c के, ये इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो पार्ट है 7th का 8th पार्ट, उसमें dy बाई डी एक्स फ्री नहीं है ना, तो सबसे पहले तो इसको फ्री करो, फिर देखेंगे कि dx अपॉन dy फॉर्मेट बनेगा या dy अपॉन dx नहीं बनेगा तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसको तो फ्री करो पहले, dy अपॉन dx कब, जब इससे डिवाइड कर देंगे, तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 5th पार्ट 7th, ये पूरा फॉर्मेट आया हुआ है, और इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका सॉल्यूशन हमने किया था 5th क्वेश्चन के 7th पार्ट में। ठीक है, तो वहां से देख लेना इसको, आगे चाहो तो खुद सोल्व कर लेना। नेक्स्ट जो पार्ट है 9th पार्ट 7th का, उसको देखते हैं। तो dy बाई डी एक्स यहां भी फ्री करना पड़ेगा आपको, कर दो फ्री, dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन 2x माइनस 10y क्यूब इक्वल 0। ठीक है, अब देखो y का कोफिशिएंट जो भी है उसमें भी y आ रहा है ना, तो इसको चेंज कर लो। चेंज कब करें, उससे पहले इसको ट्रांसफर कर दो राइट साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव। अब नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो 10y क्यूब माइनस 2x हो जाएगा, और वो ऊपर वाला कट जाएगा। ठीक है,
अच्छा अब क्या करें, रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि dy अपॉन dx फॉर्मेट हम देख चुके हैं, वहां पे y का कोफिशिएंट जो भी आ रहा है y में ही आ रहा है ना, आना क्या चाहिए, x में आना चाहिए। तो dx अपॉन dy क्रिएट करो, यानी रेसिप्रोकल करो, tan y क्यूब माइनस 2x अपॉन y। अब इस y से सेपरेट डिवाइड कर दो, तो इसमें करूं मैं तो आएगा -2 अपॉन y कोफिशिएंट ऑफ x, प्लस एक y कट जाएगा तो tan y स्क्वायर बचेगा। अब इसको इधर ले आओ dx अपॉन dy के पास, किसको, 2 अपॉन y को, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर tan y स्क्वायर। अब देखो पी वाई आपको क्या मिला, 2 अपॉन y, IF निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन y log y स्क्वायर, मतलब y स्क्वायर। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर। अब सॉल्यूशन में पुट करो, x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ tan y क्यूब इंटू वाई स्क्वायर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c, ये पल्ले पड़ा, क्यू वाई इंटू आई एफ, ठीक है, ये बन गया y राइज टू पावर 5 नीचे, ठीक है, x इंटू वाई स्क्वायर इक्वल tan को बाहर किया y राइज टू पावर 5 डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, x वाई स्क्वायर इक्वल tan एज इट इज, और यहां पे क्या मिलेगा, y राइज टू पावर थी कितनी हमारे पास, हो गई ना मिस्टेक, 2 थी, पावर क्या थी 2, तो यहां पे 2 आएगा, तो अब पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो पावर 5 आएगी और नीचे आएगा 5 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये कैंसिल 2 टाइम, तो x वाई स्क्वायर क्या आया, 2y राइज टू पावर 5 प्लस कॉन्स्टेंट c, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है 7th का 10th पार्ट, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे dy बाई dx को फ्री कर दो, dy बाई dx फ्री कब होगा, जब मैं x प्लस 1 से डिवाइड कर दो कंप्लीट इक्वेशन में, तो यहाँ पे मिलेगा -1 अपॉन x प्लस 1, और ये y का कोफिशिएंट इक्वल e राइज टू पावर 3x। जब डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से, तो यहाँ पे पावर 2 तो बचेगी ना, एक पावर कम हो जाएगी, होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ये तो सिंपल वही फॉर्मेट आ गया, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इक्वल qx वाला, तो IF निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो क्या होता है, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी -1 अपॉन x प्लस 1 dx आएगा क्या, -1 अपॉन x प्लस 1 आएगा, क्यों, इसका इंटीग्रेशन आएगा log x प्लस 1, माइनस आ गया है तो वो log के अंदर आएगा, उसके एक्सपोनेंट -1, नीचे आएगी तो +1, यानी 1 अपॉन log के अंदर 1 अपॉन x प्लस 1, लेकिन e बेस पे log है तो वो हट गया, तो ये तो बचा, IF आ गया मेरे पास। अब सॉल्यूशन में पुट करो, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ qx क्या है, e राइज टू पावर 3x इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है, अपॉन x प्लस 1 dx, एक पावर इसकी कट जाएगी, ठीक है। अब जो बचा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो e राइज टू पावर 3x प्लस x इंटू e राइज टू पावर 3x dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y अपॉन x प्लस 1 इक्वल, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन 3 e राइज टू पावर 3x, और यहाँ पे आई लेट अप्लाई करो, तो x को मैंने u लेट किया, इसका इंटीग्रेशन e राइज टू पावर 3x अपॉन 3, फिर माइनस साइन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन जिसको आपने u लेट किया था उसको डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e राइज टू पावर 3x और अपॉन 3 भी आएगा, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, ठीक है। y अपॉन x प्लस 1 इक्वल 1 अपॉन 3 e राइज टू पावर 3x प्लस 1 अपॉन 3x e राइज टू पावर 3x माइनस, यहां से क्या मिलेगा, 1 अपॉन 9 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e राइज टू पावर 3x प्लस कॉन्स्टेंट c, ठीक है। अब इसको थोड़ा तमीज से लिख लो, है ना, e राइज टू पावर 3x कॉमन है, ठीक है, y अपॉन x प्लस 1 इक्वल e राइज टू पावर 3x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 अपॉन 3 प्लस x अपॉन 3, यहां से x अपॉन 3 और यहां से 1 अपॉन 9 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब इसको सोल्व कर लो, e राइज टू पावर 3x, ठीक है, अंदर एलसीएम आ रहा है 9, तो 9 एलसीएम है तो ये 3 3 जा, ऊपर 3 -1 3 -1 2, और 3 3 जा तो 3x 2 प्लस 3x नीचे 9, एलसीएम था ना 9, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट c,
और ये पूरा सिस्टम ये जो भी है किसकी इक्वल है, y अपॉन एक्स प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है 11th पार्ट, यहां पे देखो अगर मैं dy अपॉन dx बनाऊं तो इसके अपॉन ये आएगा, है ना। dy अपॉन dx बना रहा हूं तो y का कोफिशिएंट मेरे को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर तो y स्क्वायर आ रहा है और नीचे भी y में आ रहा है, अलग नहीं होगा, y का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा। तो dx अपॉन dy बना लो, dx अपॉन dy मतलब ये इसके अपॉन आ जाएगा। तो dx अपॉन dy क्या बचा, x प्लस कोट इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इससे दोनों टर्म में सेपरेट डिवाइड कर दो, यानी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस कोट इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इधर ले आओ dx अपॉन dy के पास, तो माइनस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और x, और उधर क्या है कोट इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब IF निकाल लो। IF क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p वाई डी वाई, एक्स का कोफिशिएंट ये माइनस वाला, माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, माइनस भी है तो ये कोट में आएगा, e राइज टू पावर कोट इनवर्स y। ठीक है, IF आ गया। अब सॉल्यूशन में पुट करो, x इंटू IF इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई कोट इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF क्या था, e राइज टू पावर कोट इनवर्स y dy प्लस कांस्टेंट c। अब कोट इनवर्स y को t पुट कर दो, कोट इनवर्स y इक्वल t। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल माइनस dt, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस में आएगा, उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो इतने के बदले माइनस dt, नीचे देखना पड़ेगा, है काफी स्पेस है। x इंटू ई राइज टू पावर कोट इनवर्स y इक्वल माइनस, इसके बदले मैंने t पुट किया था, e राइज टू पावर t मिला था और माइनस dt मिला था, माइनस को आगे लिखा और dt ये सब हो गया खत्म। ठीक है, प्लस कांस्टेंट c, आगे माइनस से ध्यान रखना। x इंटू ई राइज टू पावर कोट इनवर्स y इक्वल, देखो अब माइनस पड़ा रहने दो। अब यहां पे आइलेट अप्लाई करो, t एज इट इज, e राइज टू पावर t का e राइज टू पावर t इंटीग्रेशन होगा, माइनस यहां पे e राइज टू पावर t ही बचेगा, सोल्व करके देख लेना आप, है ना, प्लस कांस्टेंट c, x e राइज टू पावर कोट इनवर्स y इक्वल, e राइज टू पावर t कॉमन है ना और आगे माइनस है तो साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और e राइज टू पावर कोट इनवर्स y मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, एक तो ये 1 प्लस हो गया इस माइनस की वजह से, और ये माइनस अंदर आएगा तो इसको माइनस करेगा, ये कॉमन आ गया, t बचा, मतलब कोट इनवर्स y बचा, प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, अब इस e राइज टू पावर कोट इनवर्स y से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल, 1 माइनस कोट इनवर्स y प्लस c के साथ ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगी, e राइज टू पावर माइनस कोट इनवर्स y। ठीक है, बस ये इसका सॉल्यूशन। 7th क्वेश्चन का जो लास्ट 12th पार्ट है उसमें देखो आपको dx अपॉन dy फॉर्मेट दे दिया और अकेला दिया, इसने फ्री करके दिया है, तो इससे आप सेपरेट डिवाइड कर दो, dx अपॉन dy इक्वल, जब इससे इसमें डिवाइड करोगे, ठीक है, ये x है y है, एक मिनट देखता हूं मैं, y tan y है ऊपर, सॉरी मिस्टेक होगी, ये y है, तो जब इसमें इससे डिवाइड करोगे तो कट जाएगा 1 आएगा, माइनस इसमें इससे डिवाइड करोगे tan y कैंसिल, x अपॉन y और माइनस, अब की बार y कटेगा, x अपॉन tan y बचेगा। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट इधर लेके आएंगे, ये दोनों इधर आएंगे, तो dx अपॉन dy ये इधर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, x कॉमन ले लो, बचेगा क्या, 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन tan y यानी कोट y। ठीक है, और इधर ओनली कांस्टेंट 1 बचा। ओके, अब IF निकाल लो, IF क्या आएगा, e राइज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p वाई डी वाई, यानी इसका, तो 1 अपॉन y माइनस कोट y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, e राइज टू पावर क्या आएगा इसका, log y माइनस इसका आएगा log sin x, सॉरी log sin y में है ना। अच्छा, अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, log m माइनस log n, log m अपॉन n यानी y अपॉन
साइन वाई, ठीक है। ई राइज टू पावर लॉग कैंसिल वाई अपॉन साइन वाई। थोड़ा धीरे बोल लो, कान में बतला लो दोनों जने। y अपॉन साइन वाई आ गया, ठीक है। अच्छा, अब IF आ गया तो सॉल्यूशन क्या आएगा, x इंटू आई एफ वाई अपॉन साइन वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई क्या है मेरे पास 1 इंटू आई एफ क्या है y कोसेक वाई, ऊपर आएगा तो कोसेक वाई, ठीक है, और dy। एक मिनट चेक कर लो एक बार, इसका क्या आएगा log y, ठीक है, और इसका log साइन वाई, log m माइनस log n, माइनस ही था। ओहो, ये मिस्टेक हो गई है, डाउट था मेरे को क्योंकि मैंने सोल्व किया था तो ऐसा कोई केस नहीं आया था। देखो ये इधर आएगा तो पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, दोनों इधर आके पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, तो y इंटू साइन वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फिर से करना पड़ेगा, आप ऐसी गलती ना करें, है ना। e राइज टू पावर log y साइन वाई, तो यहाँ पे ओनली y साइन वाई मिलेगा, e राइज टू पावर log तो हट गया, ठीक है। IF आ गया, अब सॉल्यूशन में पुट करो x इंटू आई एफ वाई साइन वाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई 1 इंटू आई एफ वाई साइन वाई और dy, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर लो, y को मैंने छोड़ दिया, साइन वाई को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कोस वाई, फिर माइनस साइन अप्लाई करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ जिसको छोड़ा आपको उस y के रेस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो 1 आएगा, और साइन वाई का इंटीग्रेशन माइनस कोस वाई आएगा और dy, ठीक है, प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c अप्लाई करो, y x इंटू वाई साइन वाई, स्पेस तो है ना नीचे, ठीक है, इक्वल यहां पे क्या मिलेगा माइनस वाई कोस वाई और इसका साइन वाई, यानी साइन वाई इसका आ गया साइन वाई, और ये माइनस वाई कोस वाई प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। अब y साइन वाई से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू क्या आएगी, इसके अपॉन आ जाएगा, देखना है स्पेस कितने है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। यहां तक आने के बाद x की वैल्यू फाइंड करोगे तो इस कंप्लीट के अपॉन आएगी y साइन वाई। आंसर में इस c को अलग कर रखा है, वो c अलग नहीं आएगा, वो c कंप्लीट के साथ रहेगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, बाकी जो पार्ट्स हैं वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।